हाय। मैं मेरा नाम बिलाल अहमद ख़ान है। आप लोग शायद मुझे जानते नहीं होगा कोई भी, और ऑब्वियसली क्यों ही जानोगे। मैं एक कंपनी में लीगल एडवाइज़र हूँ पिछले 3 साल से। और आज अभी जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके एग्जैक्ट 2 घंटे पहले मुझे उसी कंपनी ने पीआईपी में डाल दिया। पीआईपी मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जब कंपनी को लगता है कि उसका कोई एम्प्लॉय सही काम नहीं करता उनके हिसाब से, और इस 1 महीने के पीआईपी में उसे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। और पीआईपी ख़त्म होने 1 महीना ख़त्म होने के बाद उसको चेक किया जाएगा कि उसका काम अप टू द मार्क है कि नहीं, और नहीं तो वो इजीली उसी दिन उसे जॉब से निकाला जा सकता है बिना, और एम्प्लॉय कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता। तो मुझे अभी 2 घंटे पहले पीआईपी में डाला गया है, जिसका एग्जैक्ट रीज़न मुझे ही अंदर से इन्फॉर्मेशन आई है। एचआर ने ही मुझे बताया है कि हर जगह सीईओ ने मैनेजर्स को कहा था कि कंपनी थोड़ी सी ओवरलोड हो रही है, जो एम्प्लॉय सही नहीं है तो आप उन्हें हटाओ, आप उन्हें खाली कर सकते हो, वो एम्प्लॉय जो काम नहीं करते हैं। सो मेरी एम्प्लॉय, मेरी मैनेजर, जो अपने आप को परफेक्ट मैनेजर दिखाने के लिए, उसने हम 2 लोगों को पीआईपी में डाला अभी 2 घंटे पहले। मैंने 10 से 11 घंटे इन लोगों के लिए रोज़ काम कराए, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने इन लोगों के लिए 10 से 11 घंटे रोज़ काम कराए। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि मुझे निकाल देंगे और मेरे पास काम नहीं रहेगा, और अगर इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं जाऊँगा कहाँ। तो मैं खूब काम करता था इनके लिए, खूब गालियाँ खाई है, 10,000 बार सॉरी बोला है। पर आज एक सही बात है, ये है कि जब से पीआईपी का मेल आया है, मुझे पता नहीं है बात बोलने वाली है कि नहीं, बट मैं बहुत फ्री फील कर रहा हूँ। आज मुझे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का के अंडर काम नहीं करता, मैं फ्री हूँ, कोई मुझे अब कुछ बोल नहीं सकता। अब मुझे शायद ये फ्री विल मिल रही है, फ्री विल फील हो रही है कि मैं गलत, अपने अगेंस्ट गलत नहीं सुनूंगा। ठीक है, और ये भी हो रहा है मुझे फील कि ठीक है, निकालना चाहे निकाल दो, कल नहीं आज निकालो। मैं वैसे भी, मैंने कभी ज़िंदगी में जॉब करने के बारे में सोचा नहीं था। पहले मैं स्पोर्ट्स में था, क्रिकेट खेलता था। मेरे पापा और मेरा दोनों का सपना यही था कि मैं खेलूं, बहुत अच्छा खेलूं, आगे खेलूं। पर ठीक है, अंडर 19 खेलते वक्त हैदराबाद में मेरी इंजरी हुई पीठ में, तो मैंने छोड़ दिया। फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नौकरी नहीं लगी, क्योंकि कोविड का टाइम था। फिर जैसे जैसे तैसे करके नौकरी लगी, इंटरव्यू पास करे, नौकरी लगी ये वाली, जिसमें आज मुझे पीआईपी में डाला है। तो ठीक है, मुझे तो हमेशा से लिखने का भी शौक़ था। लिखता हूँ, मैं शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, नज़में लिखता हूँ, मेरी किताब भी आई है, कहानियाँ लिखता हूँ, लिखता हूँ मैं। अच्छा लगता है लिखना मुझे। जॉब करते टाइम मैं हमेशा यही सोचता था कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं घबरा रहा हूँ, अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन मेरे से इनडायरेक्टली किसी दूसरे पे निकलता था, उसका किसी और पे निकलता होगा। तो
कब तक कर सकता हूँ मैं ये? क्या मैं अपने आप के, अभी मैं 28 साल का हूँ, 60 साल रिटायरमेंट की एज है एज पर, तो क्या मैं अगले 32 साल ये कर सकता हूँ? मुझे तो कभी जवाब ही नहीं आया हाँ में, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने आप को 32 साल में अपने आप को अगले 5 साल ये काम करते हुए नहीं देख पा रहा था। मैं हमेशा सोचता था कब कुछ चमत्कार हो जाए, इतना पैसा आ जाए कि मैं मेरी ज़िंदगी कंफर्टेबली बिता सकूँगा आगे, और मैं ये जॉब छोड़ दूँ। जॉब क्या, मैं वो काम करूँ जो मुझे पसंद है। लिखना पसंद है मुझे घूमना बहुत पसंद है, और वो वैसा वाला घूमना नहीं पसंद जिसमें लग्जरी वाला, बड़े बड़े होटलों में रहना, बड़ी बड़ी जगहें जाना, नहीं। मुझे ऐसा पसंद है कि एक बैग पैक लेके घूमो और उस जगह की हर वो चीज़ देखो जो पैदल देखी जा सकती है। मैं घर वालों से झूठ बोल के घूमने जाता हूँ। हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को उनके हिसाब का घूमने भी नहीं दिया जाता। मैं ऑफिस का टूर बोल के घूमने जाता हूँ। बैकपैक लेके निकल जाता हूँ। कितनी बार मुझे कितनी जगह पहाड़ों पे जाकर, गोकर्णा समंदर वाली जगह जाकर मुझे ऐसा लगा कि सब छोड़ के यहीं रह जाता हूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, छोटा मोटा काम कर लूँगा। कितना ही ज़रूरत है यहाँ पर काम, कितनी ज़रूरत है यहाँ पर पैसे की। और सही बताऊँ तो मुझे किसी से मतलब है भी नहीं ज़्यादा। मुझे ये चीज़ समझ में आई है, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है मुझे। आधे से ज़्यादा रिश्तेदार वैसे भी धोखेबाज होते हैं, उनको आपका अच्छा चाहिए ही नहीं होता है। आपको अच्छा दे, वो आपके साथ, आधे से ज़्यादा रिश्तेदार आपके साथ रहते ही इसलिए हैं, बात ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहें। वो देखते रहें कि आप कर क्या रहे हो, और जैसे ही आप कुछ अच्छा करने लगते हो वो आपके ऊपर कटाक्ष लगाना, टॉन्ट मारना, नज़रें लगाना चालू कर देते हैं। तो ना ही मुझे कोई रिश्तेदारों से मतलब है, ना ही ये सोसाइटी से मतलब है। सोसाइटी तो वैसी दीमक लगी, टूटी हुई बदतर सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं। सब झूठे हैं यहाँ, हर कोई अपने आप से झूठ बोल रहा है इस सोसाइटी में। अपने आप से ये सवाल करके देख लेना कि क्या आप अपने आप से सच बोल रहे हो? क्योंकि जो इंसान खुद से सच बोलता है ना, वो कभी दूसरों के बारे में गंदा चाह ही नहीं सकता। और वो इंसान जो खुद से सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, वो कभी दूसरे के बारे में गंदा चाह ही नहीं सकता। हमारी फ्रेमिंग ही ऐसे करी गई है बचपन से कि हम कभी खुश, सेटिस्फाई रह ही नहीं सकते। कौन सेटिस्फाई है? और सेटिस्फेक्शन होता क्या है? सब ने अपना सेटिस्फेक्शन एडवर्टाइजमेंट देख के बना रखा है कि अगर मैं ये खरीद लूँगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ये खरीद लूँगा तो मैं ये सेटिस्फाइड हूँ, मैं सेक्स कर लूँगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं ये खा लूँगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं बड़ा मोबाइल खरीद लूँगा तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कौन सेटिस्फाइड है पर रियल में? कोई है क्या रियल में सेटिस्फाइड? फेक खुशी है ये सब। तो मुझे वैसे भी किसी सोसाइटी या रिश्तेदारों से, इन खोखले लोगों से कोई मतलब भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ मेरे माँ बाप और मेरी बहन की वजह से हूँ। नहीं तो कब का इन सोसाइटी वालों पे और इन रिश्तेदारों पे थूक के भाग जाता मैं। सेम मेरी जैसी, मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत एक मेरे दोस्त की भी है। बहुत अच्छा लड़का है वो इतना स्ट्रेस में है कि मैं बता भी नहीं सकता शायद आप लोगों को, और ना ही आप फील कर पाओ या मैं फील कर पाऊँ, क्योंकि जिसके साथ होता है उसे वही फील कर सकता है वो।
और वो भी सिर्फ इसलिए लगा हुआ है काम पे क्योंकि पापा को दिखाना है नौकरी कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा है? बड़ी सी कंपनी में कर रहा हूँ, बड़ी सी बिल्डिंग है, प्रॉपर 7 घंटे सोने का टाइम नहीं है उसके पास। जिम जाना, खेलना, कोई ढंग का सा स्पोर्ट आधा घंटा भी खेलना, कोई ढंग का सा खाना खा लेना हेल्दी, उतना टाइम नहीं है उसके पास। क्यों नहीं ऐसे लोगों को अटैक आएंगे फिर? क्यों आज के टाइम पे लड़कों की न्यूज़ सुने आ रही है कि 30-35 की उम्र में अटैक आ गए? पर्सनली मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिनको अटैक आए, 28 की उम्र में। एक को तो अभी जस्ट जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एग्जैक्ट 1 महीने पहले एक को अटैक आया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई ऑफिस के बाहर। एक लड़की, उसको काम का इतना स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस था कि वो अपने हॉस्टल में गई, उसको सही फील नहीं हो रहा था तो वो हवा लेने छत पे गई, उसका बीपी लो लो हुआ और वो 2nd फ्लोर से नीचे गिर गई पैर फिसल के, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और अभी वो बेहोश है। और उसका बाप इस शहर से दूसरे शहर, जिस शहर में वो नौकरी करती है, वहाँ हॉस्पिटल में बाहर खाली जगह पे सो रहा है चादर लगा के, क्योंकि उनकी बेटी अंदर एडमिट है आईसीयू में और वो डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा बचेगी कि नहीं। आई डोंट थिंक कि हम ये ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए थे क्या? मतलब क्या ज़िंदगी इतनी इतनी छोटी और इतनी ऊंची ज़िंदगी है कि हम ये ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए थे? हम में किसी ने हिम्मत ही नहीं दी है कि बेटा अच्छी ज़िंदगी जियो। कभी हिम्मत दी है किसी ने हमें? कभी किसी ने आज तक, ये छोड़ो, कभी किसी ने ये भी पूछा है कि तुम खुश हो कि नहीं हो? काम क्या करते हो? पैसा कितना कमाते हो? कौन सी कंपनी में हो? अरे वाह, वेरी नाइस। शादी हो गई, बच्चे हो गए? बच्चे कौन से स्कूल में? वेरी नाइस। पर्सनली मेरा क्या? पर्सनली तुम्हारा क्या? कभी तुमने ये सोचा है कि पर्सनली मैं मरूंगा तो मैं अकेले मरूंगा, मैं आया था तो अकेले आया था, मुझे किसी के साथ बांधा गया है या मैं खुद किसी के साथ बंधा हूँ? मेरी शादी किसी के साथ बंधी हुई है, मेरे बच्चे किसी के साथ बंधे हुए हैं, मुझसे बंधे हुए हैं। पर मेरा पर्सनल क्या? सब भाग रहे हैं पर समझ किसको नहीं आ रहा कहाँ भागना है, कहाँ भाग रहे हैं वो। भागना सबको है पर कोई रोक के पूछता ही नहीं है किसी से कि मैं क्या भाग रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ। क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि बेटा जाना है तो कहाँ जाना है। सब ने ये बोल दिया ये वहाँ जा रहा है, तू भी जा इसके पीछे पीछे, तू भी ये वाला कोर्स कर, ये वाली नौकरी कर। आधे ज़्यादा लोगों को तो करना भी नहीं है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अटके में है। ये उम्र है अटैक आने की, 28 साल। शायद आज इसलिए मुझे इतनी हिम्मत हुई है वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ।
नहीं तो मैं अपने आप को ये बताते रहता था हमेशा कि नहीं, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, पर आई एम डूइंग, बट वॉट इफ आई एम डूइंग गुड एंड आई एम नॉट satisfied at night every day? I'm not satisfied. So how I am doing good if I am internally not satisfied with me, with myself, with everyone around? शायद इसलिए हम किसी सेकंड सामने वाले आदमी पे इतना इरीटेट होते हैं क्योंकि हम खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं। शायद इसलिए इस देश के 50 साल 60 साल वाले लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में। कि ये कर लो, नहीं तो हमारे ख़ानदान की नाक कट जाए। कौन सा ख़ानदान है तुम्हारा? कौन सा ख़ानदान है तुम्हारा जो तुम्हारी नाक कट रही है? 40 लोग छोड़ के कोई जानता नहीं है तुम्हें, और उन 40 में से भी 39 लोग तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते कि ठीक है, गया गया, कोई बात नहीं। एक दिन का शौक नहीं होगा तुम्हारे जाने पर। माँ बाप को छोड़ के कोई नहीं रोने वाला तुम्हारे उस पर, तुम्हारे जाने पर। नाक कट जाएगी, पता नहीं कौन सी नाकें हैं ये। हिम्मत करी आज मैंने वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है। नहीं तो ठीक है। और सही बताऊँ तो मेरा अंदर से मन भी नहीं होता दूसरी नौकरी अप्लाई करने का।